रकीब से। अब्दुल रहमान नाम है उसका। एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। फर्ज करके हाजरा और इंशा मेरी जिंदगी में ना रहे तो फिर शादी कर लोगी मुझसे? छोड़ दोगी रफीक अली को? मकसूद साहब, सब लोग कहाँ हैं मीरा? चाची की करते हो? त्राही ही निकाल दिया आपने मेरा। डरने वाली हो तो नहीं वैसे तुम। ये भी आपने ठीक कहा। डरती वरती मैं किसी से भी नहीं हूँ, अपने प्यो से भी नहीं। आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ। मैंने मसूर पकाई है ताज़ी ताज़ी, गरम गरम रोटी डालती हूँ आपके लिए। शाबाश, जल्दी से जाओ। कहाँ हैं सब लोग? मकसूद साहब सकीना को और हाजरा जी को बाहर लेकर गए हैं। जाओ ना बाप जल्दी से। सुनो, आपके जो कपड़े धुले हुए थे ना, वो मैंने इस्त्री करके टांग दिए। क्यों? तुम्हें ये सब करने को किसने कहा? कौन कहेगा मुझे? घर मेरा है, मैं खुद करूँगी। ये तुम्हारा घर नहीं है अमीरा। तुम सिर्फ रफ़ीक अली के यहाँ से निकल के मकसूद साहब के यहाँ शिफ्ट हुई हो। बाकी ये बात जानने वाली है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। अभी मकसूद साहब गए हैं ना सकीना को तलाक दिलवाने के लिए, फिर हो जाएगा घर मेरा। और अम्मी? हाजरा जी भी साथ गई हैं आगे बैठ के। इंशा जी, आप मुझसे नाराज़ हो गए ना? मैंने उस दिन सबके सामने आपकी शिकायत लिखा दी लड़के वाली बात पे। मुझे माफ दो। अमीरा मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो कुछ इस घर में हो रहा है वो ठीक नहीं है? मकसूद साहब सब ठीक कर देंगे ना, परेशान क्यों होते हो? मकसूद साहब ने कब कहाँ ठीक किया है मुझे ये भी बता दो। लो, अब्बे को कैसा सीधा तुक कर दिया है। पूरा पिंड डरता है अब्बे से, लेकिन मकसूद साहब नहीं डरते। और मैं बड़े गर्म दिमाग की हूँ इंशा जी, आप जानते नहीं हो। लेकिन मेरा गुस्सा भी कैसे उन्होंने काबू किया है। आपको जलन होती होगी ना मुझसे? क्या? हाँ, मतलब मकसूद साहब मेरा इतना ख्याल करते हैं। मुझे उन्होंने नए कपड़े दिला के दिए, कॉलेज में मेरा दाखिला कराया, मैं उनको अच्छी भी लगती हूँ। तो आपको जलन तो होती होगी ना इसी? लेकिन क्यों? अब क्यों? आपने तो शादी करके दूसरे घर चले जाना है लड़के के साथ। तो फिर तो मैं ही बच्ची इस घर में, मैं रहूंगी। अब आप जल्दी से जाओ, गरम गरम रोटी डालती हूँ आपके लिए। आ जाओ हाथ मुंह धो के। कहाँ गई थी? इनके साथ गई थी। इतना मजा आया सकीना को शॉपिंग कराने में। ट्राई रूम से ऐसे शर्माती भी निकली। मगर इनको तो तुम जानती हो, मजाल है जो नजर उठा के देखा हो कि कैसा लग रहा है जोड़ा। मुझे भी इतने सारे कपड़े दिलवा दिए। मैंने कहा भी मेरे पास तो बहुत सारे रखे हैं अभी। मगर इनको लग रहा होगा ना कि सकीना को नए कपड़े दिलवा रहे, मुझे बुरा ना लग जाए। मैंने भी ले लिए, तसल्ली हो जाए इनकी। दिखाऊं? क्या फायदा, नजर उठा के तो आपको भी नहीं देखने वाले। तुम क्यों करती रहती हो इस तरह की बातें उनके बारे में? पता नहीं क्यों करती हूँ, क्योंकि समझ तो आती है नहीं आपको। बेहतरीन शौहर और बेहतरीन बाप है वो। हाँ, तभी आप खिला कराने गई थी उनके साथ। तुम्हें कैसे पता? समीरा ने बताया ना तुमको? कितना पिटी है वो सकीना से इसी बात पे। चॉकलेट खाने की आदत नहीं जाती उसकी। हाँ तो सही है ना, खुला करवा दिया है, निकाह भी करवा दीजिएगा। इसी में से कुछ पहन लीजिएगा, अच्छा भी लगेगा। वाह, तेरी तो ऐश है अम्मा, इतना प्यारा है।
हैं? कमाल है, इतने प्यारे। मीरा, रफीक अली जाता होना ना उसके पास, वो जो चौधरियों की शादी पे आई थी नाचने के लिए। जाए ना जाए माँ पता नहीं। जरूर जाता होना, उसी की फोटो उसने लगाई हुई थी अपने मोबाइल में। बड़ा तेल लगा के तैयार श्यार होके हर इतवार को जाता था उसके पास। अब भी जाता होना। तुझे क्या है, तू तो यहाँ आ गई है ना, हैं? अब क्या मसला है? हाँ, मैंने तो तलाक ही ले लेनी है। मुझे क्या। सुन, ये देख, ये मैं ले लूं? हाँ, छोटा भी करा लूंगी। सब ले ले। ना सोना है। क्या बात है? कुछ नहीं जी। तो फिर वहां क्यों खड़ी हो आज? चाहती हूँ। नहीं, इधर आओ, इधर आओ, बैठो आके। बैठो। क्या बात? कुछ नहीं जी, आपने कहा बैठो तो बैठ गई। तबीयत ठीक है ना? हाँ जी। सोती हूँ जी। वो कल शाम को 6 बजे आएगा अब्दुल रहमान। बस अच्छी सी चाय का इंतजाम कर ले, सुबह पैसे ले लेना मुझसे। शुक्रिया जी। हाँ, बस। शुक्रिया कैसा? जाओ सो जाओ। यही पूछेंगे, पहला सवाल तो यही होगा। हाँ तो बता देना कि कोशिश कर रहे हो, नौकरी मिल जाएगी। फिर हंस नस पूछेंगे। हाँ। फिर पूछेंगे कि बेटा वालिद साहब क्या करते हैं। फिर पूछेंगे बेटा घर अपना है या किराए का। हाँ। क्या अरे हाँ, तो जो भी पूछ रहे होंगे सच सच बता देना ना यार। यार अगर सच सच बता दिया इस प्रोफाइल पे तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो रिजेक्ट हो जाना, हमसे जो कुछ हो सकता है वो तो हम कर रहे हैं ना। मतलब अगर नहीं हो सका रिश्ता तो भूल जाना मुझे, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, हम गेट ओवर कर लेंगे। मतलब क्या है। वाह भाई, ये भी ठीक है। वैसे वो मालिक मकान की बेटी आजकल मुझे काफी घूरना शुरू कर दिया। तुमने तो किराया कम करवाया था, उसने पूरा फ्लैट ही मेरे नाम करवा देना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस फ्लैट के लिए मैं सौकन भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। यार इंशा ना करो ना यार, मैं ऑलरेडी बड़ा परेशान हूँ। वैसे भी पता नहीं क्या हाल करेंगे तुम्हारे मकसूद साहब आज मेरा। ये तो शाम को ही पता चलेगा ये क्या दुर्गत बनती है तुम्हारी। वैसे क्या जरूरत थी इस इंटरव्यू की, बाय द वे? क्या मतलब है, बाप है वो मेरे, बात करेंगे तुमसे, तसल्ली करेंगे और फिर हाँ करेंगे। और वैसे भी किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में मेरा हाथ नहीं दे देंगे, बाय द वे। ये भी है। और प्लीज ये जो तुम जेल लगाते हो ना थोप थोप के अपने सर पे, ये प्लीज मत लगा के आना, बहुत बुरे लगते हो, बिल्कुल उज्जड़ गवार। और शुक्रिया जी मेरा कॉन्फिडेंस तबाह करने के लिए। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। चलो अब जल्दी से मुझे अपनी फटफटी पे हॉस्पिटल छोड़ दो, मुझे देर हो रही है। यार मैं सोच रहा हूँ कार ले आऊँ किसी दोस्त से मांग के, फटफटी पर ना ही आऊँ तुम्हारे घर।
क्या कहती हो? हटपटी इज ओके। हाँ, योर ब्लू शूज एंड मरून सॉक्स नॉट ओके। ओके, अम्मा ये तो वही है जो उस दिन रात में था। लो जी, ये तो वही है जो उस दिन रात में बाहर खड़ा था। अंधेरे में तो इतना प्यारा नहीं लग रहा था, उजाले में सोड़ा लग रहा है। अम्मा देख तो एक दफा। हट, क्या तांग झांक कर रही है? मैं भी ना ऐसे किसी सोने मुंडे से शादी करूंगी। ऐसे ही उसके लिए ट्राली सजेगी। ऐसे ही एक दिन मकसूद साहब उसे चाय पर बुलाएंगे। कात में रह, अपनी शक्ल देखी अपनी। हाँ, तुझसे तो ज्यादा ही सोहनी है ना। तुझ में ऐसा क्या है कि अब्बा नाले मकसूद साहब दो बकवास ना कर। एक टोई मारनी है मैंने गरम बूथे के ऊपर। मकसूद साहब के होते ना, अब मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अम्मा, ये 4 समोसे लेकर जाऊंगी मैं इतने लोगों के सामने। मुझे और दे देना, ये ठंडे हो रहे हैं। ट्राली मैं लेकर जाऊं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, बस क्यों? और नहीं भाई, पूछेंगे कौन है, कहां से आए हैं, क्या जवाब देंगे फिर? लो जी अम्मा, ये हो रही है लव की शादी। इसमें ना सब कुछ सबको पहले से ही पता होता है, कुछ छुपा नहीं होता है। चुप करके बैठ जा, मैंने कोई लिहाज नहीं करना। प्लेट फड़ा मैनू। खुद ही कर ले। तो घर आपका अपना है? घर तो नहीं है जी, एक फ्लैट है किराए का। गुजारा तो हो जाता होगा आराम से। वो दरअसल अभी कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिली, मगर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आई एम होपिंग कि अच्छी जॉब मिल जाएगी जल्द। जॉब भी नहीं है तो इंशा जानती है ये सब, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी फैमिली के हवाले से? जी जी सर, सब जानती है। मैंने उससे कभी कुछ छुपाया नहीं है और ना ही छुपाने का कायल हूं। हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं सर। दरअसल मेरा ताल्लुक एक बैकवर्ड एरिया से है। वो तो बस आंटी पढ़ाई का शौक था जो मुझे शहर में ले आया है, लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन है। अभी मेरे हालात इतने अच्छे तो नहीं है, मगर आई एम होपिंग कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी जल्द। मेरा तो आंटी फैमिली बैकग्राउंड भी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं था। जो कुछ भी किया और आगे इंशाल्लाह करूंगा वो खुद ही करूंगा। आई एम अ सेल्फ मेड मैन सर। नफरत है मुझे सेल्फ मेड लोगों से। तो आपको सेल्फ मेड लोग पसंद नहीं है? जैसे आप तो किसी रईस के औलाद है ना, जिसके पास करोड़ों की जायदाद है और जायदाद के साथ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कोई हिसाब रखने वाला नहीं है। ऐसा कब कहा मैंने? तौहीन की है आपने अब्दुल की। आपने उस हर इंसान की तौहीन की है जो अपनी हिम्मत, अपने जोरे बाजू से इस दुनिया में अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है। अपने बाप दादा की दौलत पर अकड़ता नहीं है, या किसी से रिश्वत लेकर या देकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो हर चीज जिसकी उसे ख्वाहिश है वो खुद पाना चाहता है, लेकिन मेहनत करके। ये होता है एक सेल्फ मेड मैन जो इज्जत दिए जाने के लायक है। तुम्हें लगता है कि अब्दुल को वो इज्जत मिल रही है जिसके वो लायक है? इंटेलिजेंट है, उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस तो देखें। फिर वो हर इंटरव्यू में फेल क्यों हो जाता है? उसकी जॉब
एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो जाती? क्योंकि उसके पीछे कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है अब्बू, कोई स्टेटस नहीं है। ये झूठी शान नहीं है जिसके आगे ये सिस्टम घुटने टेकता है। एक तवील और कड़ी जंग है ये। वो ये जंग लड़ने का दम रखता है। सच बताओ, तुम्हें अब्दुल एक थका हुआ, तल्ख, हरा हुआ आदमी नहीं लगता? उसके हालात हालात ही तो तल्ख बनाते हैं एक सेल्फ मेड आदमी को। जब वो अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफी का बदला अपने इर्द गिर्द के लोगों से लेना शुरू कर देता है, जब वो इतना प्रैक्टिकल और एम्बिशियस हो जाता है कि उसकी नज़र में किसी भी जज्बे की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और इसमें से एक जज्बा मोहब्बत भी है। ये आप कह रहे हैं? मेरी जिंदगी का भी यही अलमिया है। ओह, तो आपके एक्सपीरियंसेस पे अब मेरी जिंदगी के फैसले किए जाएंगे? मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहूँगा। अगर तुम समझती हो कि तुम उसकी इस इनसेंसिटिविटी, उसकी इस तलखी और स्ट्रगल के साथ खुश रह सकती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम जब चाहोगी तो मेरी शादी का इंतजाम कर दूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप उसके पेरेंट्स से किस लिए? कि आप अंदाजा लगा सकें वो लोग कैसे हैं। मुझसे बेहतर कौन अंदाजा लगा सकता? जरूरत नहीं है इसकी, फर्ज है ये मेरा। फर्ज के अलावा और कुछ समझा है कहाँ है आपने? बेटी नहीं, फर्जों जैसे। और आपको अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं है। मुझे अपना फर्ज अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अम्मा, हाँ, अब जो हम यहाँ रह रहे हैं तो ये घर हमारा बन गया है और हमारा ख्याल रखना मकसूद साहब का फ़र्ज़ है। और मकसूद साहब को अपना फ़र्ज़ जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। शुरू से ही ऐसे हैं मकसूद साहब, तुझे पता है? कपास की खड़ी फसल थी, कोरे भरी रात में मैं स्टेशन पे जा रही थी ना, तब भी मकसूद साहब ने यही कहा था, ना घबराई सकीना, तेरी इज्जत तेरी हिफाजत मेरा फर्ज है। फिर सकीना घबरा गई। मतलब मकसूद साहब को मैं अजीज हूं? कभी इन्होंने कोई गलत बात की है? कुछ नजर आया होगा अब्दुल में, तभी कह रहे हैं। अपना आप नजर आया है उसमें। उनको लगता है कि वो भी मेरे साथ वही सलूक करेगा जो वो करते आए हैं आपके साथ। क्या करते हैं वो? आपको नहीं पता? कभी जिंदगी में उन्होंने आपको एक दफा प्यार भरी नजर से देखा हो या प्यार से बात की हो? कभी भी? अच्छा, बेकार बातें मत किया करो इंशा। प्यार सब कुछ नहीं होता। कमाल है अम्मी, कमाल है। मकसूद साहब की सारी जिंदगी प्यार की नजर हो गई। उनकी छोड़े, हमारी जिंदगी, हम दोनों की, उनकी प्यार की ट्रेजेडी में जाया हो गई। और आप मुझसे पूछ रही हैं, कमाल है आप पे भी ना। मतलब जो कुछ भी हो ना इंशा, सब उनकी वजह से हो। अम्मी छोड़े, खिलाने पिलाने से, पढ़ाने लिखाने से, ये सब तो कोई अपने अडॉप्टेड बच्चों के लिए भी कर देता है। कभी नहीं लगा मुझे कि मैं उनकी बेटी हूँ,
कभी उन्होंने मुझे गले लगा के प्यार किया हो। क्या हुआ? कुछ चाहिए? तो फिर क्या बात है, इस तरह क्यों बैठी हुई हो यहाँ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ तो हुआ होगा। हम सायों की क्यारी में ना बाहर अखबार उठाने गई थी, सोचा आप मैंने ना फिल्म में देखा है वो। जिंदगी फिल्म नहीं है। तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अगले हफ्ते से तुम कॉलेज जाओगे। शाम को आता हूँ तो तुम्हारी यूनिफॉर्म और किताबें ले आएंगे। चंगा। क्या सोच रही हो? रफीक अली पे याद नहीं आ रहा? सकीना, क्या हुआ? पता नहीं क्या बनेगा जब रफीक अली को नोटिस मिलेगा तो। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं कर सकता वो। रोए पीटेगा, तुम्हारे पैर पड़ेगा, माफिया मांगेगा, फिर तुमसे माफ करके पिंड चली जाओगी। मगर अमीरा को मैं नहीं जाने दूंगी, वो यहीं रहेगी हमारे पास। बस कह रही हूं मैं तुमसे। मैंने तो पहले ही कहा था, वही हुआ ना। ठीक है भाई, गरीब लोग हैं हम लोग, मजदूर लोग हैं। तो तुम्हारे अब्बू कौन से नवाब हैं? हाँ, घर बहुत बड़ा है। पार्टीशन से पहले ऐसे घर छूटे सच्चे क्लेमों में मिलना कोई मुश्किल काम नहीं होता था। घर मेरी नानी का है, अम्मी के नाम पे है। लो जी, घर तक तो है नहीं अपना। उस दिन मुझे किस लिए इतना आकड़ कर कह रहे थे, नफरत है मुझे सेल्फ मेड लोगों से। मैं कम से कम इस घर का किराया तो देता हूं ना। तो बीवी के घर में बैठे हैं छुप कर। मैंने ना वो 6 महीने का डिपॉजिट भर दिया है। वो जो छुट्टियों में जॉब की थी ना, वहां से पैसे आए थे, मेरे पास रखे रहते तो खर्च हो जाते, तो दे दिया। भाभी जी, जैसे चाह में उबाला आ जाता है ना, वैसे ही मेरे सीना जो है ना वो उबल गया है। जब ये खुला का नोटिस आया ना, मैं कुदरती तौर पे उधर स्टेशन पे ही बैठा हुआ था। हाँ, मैं पेंडू लोग मकसूद साहब की तरह पढ़े लिखे तो हैं नहीं, पर जहन चलता है। लिफाफा देख के मैंने कहा, ले भाई रफीक अली, हो ना हो ये सकीना ने तलाक का नोटिस भिजवाया है।
भाभी जी, आप हो मेरी बहन के जैसी। जैसी क्या, बहन ही हो। आपकी फिक्र मुझे उस दिन से पड़ गई थी जिस दिन से ये सकीना आपके घर में आई थी। ले अपना दस, आप आराम से बैठे हुए थे घर वाली बन के, हैं, और ऊपर से आ जाती है ये सकीना। भाभी जी, सकीना जो है ना, ये खुरक की बीमारी है। एक दफा लग गई तो बस फिर लग गई। आपको ना इसने जख्मी करके छड़ना है। कुदरती बात है कि ऐसे ही कोई पराई औरत आ जाए ना कार में तो बीवी परेशान हो जाती है। ये तो फिर सकीना और मकसूद साहब हैं। आपको तो पता होगा सारी कहानी का। समोसा खाइए। ऐसे पापी जी, सकीना और मकसूद साहब ने ना हमें कहीं का नहीं छड़ा। आपका और मेरा काम साझा है। बड़े ही छितर खाए सकीना ने, पर मकसूद साहब का कलमा पढ़ना नहीं छड़ा। बड़ा ही ढीठ ही शक है इसका। मेरे साथ तो जो किया सो किया मकसूद साहब ने, पर आपका एहसास नहीं किया उन्होंने। अब देखो ना, गुलाबी कुर्ता पाया हुआ है, चूड़ीदार पजामा भी है, और ये पहनना है ना, और जैसे आप गेट पेट शहरी उर्दू बोलते हो, बिल्कुल दोस्तानी लगते हो। लेकिन मकसूद साहब ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इस सकीना को इस कार में डाल के। भाभी जी, वैसे ये कार अपना है या किराए का है? अपना ही है। हाँ, चंगी जायदाद बनाई है कुछ पुराना सा ऐसे ही, पर रकबा तो हुआ है ना। उधर पिंड में जो हमारा कार है ना, उसको बड़ा साफ रखा हुआ है सकीना ने। हर कमरा साफ, सैन साफ, ड्योड़ी साफ। चल रफीक अली, नहीं तो गड्डी चली जानी है। यार इंशा, ऑलरेडी तुम्हारे अब्बू ने मुझे मेरी मुफलिसी का बड़ा एहसास दिलाया है। अब तुम भी शुरू हो जाओ। हाँ तो और क्या करती, वैसे ही तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे और सड़क पे रहती जब। जब क्या जब क्या जब जब ब्याह कर तुम्हारे घर आऊंगी। डेट तय करने को बोला है अब्बू ने। कैलेंडर है घर पे। क्या मतलब? पहरे हो गए हो, उर्दू नहीं समझ में आती। अब्बू ने हमारी शादी की डेट फिक्स करने को कहा है, समझ में आ रही है? देखो इंशा, ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। ये देखो मेरा दिल पिछले 30 सेकंड से नहीं धड़क रहा ना। अब बड़े नौटंकी हो तुम। यार एक तो इस ठरकी की टाइमिंग भी ना हमेशा ही गलत। देख रही हैं भाभी जी, इस जालिम जनानी सकीना को देख रही हैं आप। आपको मेरी हालत पे रहम आ रहा था, इसको नहीं आ रहा। जानती है मैं अब इसको साथ लेके नहीं जा सकता। सामान उठा के लेके आ गई है। चल रफीक अली, अच्छी तरह जानती है आप साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? एक मिनट, भाभी जी आप फैसला कर। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तो सब पता है। एक रफीक अली था जिसकी बीवी
आधी रात को भाग जाती है अपने आशिक मकसूद साहब के पास। रफीक अली का तो मुंह काला हो गया ना। चलो फिर भी बेगैरती करके अपने आप से सच झूठ कह के पी गया रफीक अली। उत्तों आ जाता है तलाक का नोटिस। और अब ये सामान लाके कहती है चल रफीक अली। मेरा ख्याल है आप लोग आपस में बातचीत कर लीजिए, मैं बावर्ची खाने। ना 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 भाभी जी नहीं, आपने यही बैठे जज की कुर्सी पे बैठे, आपने करना है फैसला। और वैसे हम में अब कौन सी राज़ो नियाज़ की बातें होनी है, वो तो होती होंगी महबूब और आशिक के बीच में। हम दोनों के बीच तो अब कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल नॉर्मल। हाँ जी, वैसे इस उम्र में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन आपका अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है। ओ जी, छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां पड़ गई थी जी, इसलिए मैं अब अपनी उम्र से बड़ा नजर आता हूँ। वैसे अब्दुल रहमान साहब और मुझ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है जी। ओ जी, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहबा। वो नुक्कड़ पे जो दुकान वाला है ना, उससे बीपी चेक कराऊं तो वो 100 रुपया ले लेता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चले आप 50 ही दे दें, वरना हम किराए में से काट लेते हैं। नहीं जी नहीं, पड़ोसी हूँ और पड़ोसियों का तो बड़ा हक होता है जी। मुझे ड्यूटी पे जाना है, चले? हाँ अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं छोड़ देता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। देखे ना, आप मोटरसाइकिल पे जाएंगी तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। हाँ भाई, नई गाड़ी ली है इन्होंने माशाल्लाह। वैसे वाह यार, कमाल है, हमें तो ऑफर तक नहीं कराई, इनको फौरन ऑफर करा दिया। जी आप डॉक्टर नहीं है ना? क्यों जी? मैं रिक्शे पे चली जाऊंगी। अरे इंशा बात सुनो ना यार, आ रहा हूं ना। रूठ गई डॉक्टर साहब, देखो दरवाजा भी खुला छोड़ गई। चल अब कर देते हैं बंद। हो वो आप पिंड में बड़ी थू-थू हो रही है तेरी। सारे कह रहे हैं घर से भाग गई, अमीरा को भी साथ ले गई। चल अगर परेशानी में गुस्से में घर से निकल गई थी तो किसी रेलगाड़ी की पटरी पे सो जाती या किसी ट्रक के थल्ले आ जाती, और कुछ नहीं, नहर में ही छाल मार देती। मैं फिर भी दबा गया था बात को। फिर ऊपर से ये खुद ही आ गए तेरे मकसूद साहब पिंड में। लै वाला दस, फिर कोई बात चुपती है तो नाले मेरे सच बोलने की आदत। फिर जिसने जो पूछा मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ मासिया नारा, उसके पेट में कुछ नहीं रहता। देख सकीना, मैं तेरे लिए बड़ा मजबूर हो जाता हूं। नशा करके खुद को समझाता हूं, उसी नशे में गुस्से में तुझे मार भी देता हूं, लेकिन आज तक मैंने उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं किया। यही मेरी जगह पे कोई और मर्द होता ना, जिस तरह तू अपने मशूक के लिए उदास रहती है, तेरे टोटे कर देने थे उसने।
पर मैं बड़ा मजबूर हो जाता हूं तेरे लिए। चाह के भी ना तुझे जान से नहीं मार सकता। ऐसे ना देख, रफीक का दिल बड़ा छोटा है, बर्दाश्त नहीं होती तेरी ये नजर। अब तू इधर आ गई है तो ये वो सड़क के साथ वाली जमीन के कागजात है। तुझे तो पता है 5 साल से कोशिश कर रहा हूं अलाटमेंट की, होता ही नहीं। लोग कहते हैं किसी वजीर की सिफारिश लड़ानी पड़ेगी। तो अपने मकसूद साहब से कहना वो मकसूद साहब से ये काम करा दें। हाँ, पर ये काम हो गया ना फिर मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा, मारूंगा भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करूंगा। बस ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, तेरे सारे मसले यार। अब मैं चला जाऊंगा तेरी जिंदगी से, फिर तू और तेरे मकसूद साहब रहना जहां मर्जी रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समोसे अच्छे बनाए तूने सकीना, मेरे लिए तो कभी पिंड में तूने नहीं बनाए समोसे। मेरे लिए कभी तैयार भी नहीं हुई ऐसे, अंदाजा भी कभी नहीं किया मेरे लिए तूने। रकीब से